बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी बहनें डॉक्टर उज़्मा और नौरीन नियाज़ी की मुलाकात हुई है। मुझे तो आपको पता है कि वो आजकल बिल्कुल नहीं जाने देते, लेकिन जब ये जो पॉइंट्स इमरान खान ने दिए हैं वो मैंने उसको स्ट्रक्चर कर दिया, क्योंकि 4 पॉइंट्स हैं और वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला पॉइंट उन्होंने कहा, उन्होंने बहुत तारीफ़ की है, क्योंकि मेरी बहनों ने उनको बता रही थी कि सोशल मीडिया पे क्या चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि उनके पास तो सोशल मीडिया नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं सोशल मीडिया ख़ास तौर पे कि वो एक उनका जो किरदार है, उन्होंने इस वक्त बहुत मुश्किल वक्त में वही हैं जो लोगों की आवाम की आवाज़ बने रहे। वो आवाम की आवाज़ है, और जो आवाम की आवाज़ है सियासत में और जमहूरियत में, आवाम की आवाज़ लोगों तक, जो आवाम तक, उन्हीं की आवाज़ जो लीडर्स होते हैं उनका काम है कि आवाम की आवाज़ सुने। और सोशल मीडिया ही आजकल मीडियम है जहाँ से आपको आवाज़ आवाम की आएगी, क्योंकि जो बाकी मीडिया है, मैं ये नहीं कह रही कि जो हमारे सामने मीडिया खड़ा है, लेकिन इन जो हमारी नेशनल मीडिया है इसके ऊपर, इनके ऊपर बहुत मजबूरी हैं, तो इनकी लिमिटेशंस हैं। एक ये पॉइंट था, उन्होंने बहुत तारीफ़ की है इसकी, और वो चाहते हैं कि आप अपना काम इसलिए जारी रखें, नहीं तो आवाम की आवाज़ जो लीडर्स हैं उन तक नहीं पहुंचेगी। दूसरा पॉइंट बजट के ऊपर है। उन्होंने ये बताया कि मेरे पास बैरिस्टर साहब भेजे गए थे, जिन्होंने आके जो भी समझाने की कोशिश की कि बजट इतनी जल्दी और इतनी मजबूरी में क्यों पेश किया। उन्होंने ये कहा कि अली अमीन गंडापुर को मेरे पास बहुत पहले आ जाना चाहिए था। ये 5 हफ्ते से हम पैगाम बाहर मेरी बहनें लेकर आ रही थी, और मैं भी एक दफ़ा थी, तो उन्होंने कहा था कि मेरे पास मशावरती टीम आए, और मशावरती टीम से मैं पहले डिस्कस करूँगा, जिसके अंदर जो मुजम्मल साहब हैं, उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर है ना, एडवाइज़र, वो हों, तैमूर झगड़ा साहब हों जो हमारे साथ खड़े हैं, उमर अयूब, शिबली फराज और अली अमीन गंडापुर। ये टीम मेरे पास आकर बैठेगी और मुझे समझाएगी कि बजट क्या है। अगर अब आपने जो भी उन्होंने मजबूरियां बताई, मुझे वो उसकी हमें डिटेल्स नहीं पता, तो जो भी उन्होंने कहा चलो कर दिया, लेकिन आप जाए सुप्रीम कोर्ट। और उन्होंने ये भी कहा कि पहले क्यों नहीं गए सुप्रीम कोर्ट, पहले क्यों नहीं जाकर सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इमरान खान इस पार्टी का लीडर है, इमरान खान की जिम्मेदारी है बजट कैसे इसको एलोकेशन करनी है। आपने पहले क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट को बताया कि IMF कैसे कबूल करेगा कि जब पार्टी हेड, जिसकी वजह से ये पार्टी, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उसकी जिम्मेदारी है पार्टी की, उसकी मशावरत के बगैर ये बजट पास नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब हो गया। अब वो कह रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, आप जाएं सुप्रीम कोर्ट, आज जाके परमिशन लें, आपको ये जो पहले आपने नहीं किया, और आप वही मशावरती टीम मेरे पास आएगी। मैं जो चेंजेस करूँगा वो चेंजेस करने पड़ेंगे आपको। मैं देखूँगा कि एलोकेशन कैसे है। वो बिल्कुल खुश नहीं थे कि सरप्लस होता है ना, सरप्लस आपने क्यों दिखाया, क्योंकि वो फेडरल गवर्नमेंट को बेनिफिट करता है। तो इसलिए अब वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेकर चेंजेस आएंगे, जो भी वो चेंजेस रेकमेंड करेंगे वो बजट में शामिल किए जाएंगे। ये उनका हतमी फैसला है, और ये नहीं हो सकता कि ये बजट कबूल कर लें जो बहुत जल्दी में, बगैर किसी पार्लियामेंट, उनकी असेंबली में डिस्कशन के बगैर 3 घंटे के अंदर जो पास कर दिया गया है। तो वो उनको इमरान खान कहते हैं कि ये हतमी फैसला नहीं है इस बजट का। 2 ये हो गए। तीसरा उन्होंने बात की ड्रोन्स की। वो कहते हैं कि मेरा मौक़िफ़ हमेशा से, बल्कि 2011 से मैंने यहाँ से पूरी मार्च लीड की थी। वो मार्च पूरी एक एहतजाज लेकर गए थे वजीरिस्तान
کہ 5-6 ہزار لوگ اس وقت تک بے گناہ بچے اور عورتیں ان ڈرون اٹیکس میں شہید ہو چکے تھے. اور انہوں نے کہا میں ہمیشہ سے ڈرونز کے خلاف ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈرون حملے کیے جا رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ڈرون حملے کر کون رہا ہے, لیکن جو بھی حملے کر رہے ہیں آپ اس کے خلاف FIR درج کریں. اور وہ اب لائرز بیٹھ کے بتائیں گے کہ اس کے اوپر FIR درج کیسے کی جائے گی. یہ ان کا تیسرا پوائنٹ تھا. ڈرون حملے بتا دیا آپ کو, کیونکہ وہ اس کے اوپر ایک سخت رد عمل مانگ رہے ہیں. ہاں, اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے, میری بہن بتا رہی ہیں کہ یہ جو ڈرون حملے جب آپ کریں گے, یہی ایک وجہ ہے, بنیادی وجہ جس سے دہشت گردی بڑھتی ہے. اور آپ کو سب کو پتا ہوگا کہ 2004 سے تقریباً 21 سال سے, جب سے یہ 25 سال سے عمران خان نے ہمیشہ کہا ہے جب آپ بے گناہ لوگوں کو ماریں گے تو اس کے بعد دہشت گردی بڑھے گی. چوتھا پوائنٹ ان کا تھا ڈکٹیٹرشپ پہ. انہوں نے کہا کہ یہ خواجہ آصف نے کہا تھا, خواجہ آصف نے کوئی کہا تھا ہائیبرڈ سسٹم کا. کہتے ہیں اس وقت پاکستان میں کوئی ہائیبرڈ سسٹم نہیں ہے, کیونکہ جب ٹرمپ نے ملاقات کی, جیسے کہتے ہیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر مجھے بات کرنی ہے میں ان سے بات کروں گا جنہوں نے جو فیصلے کرتے ہیں. میں ان سے کیا ٹائم ضائع کروں جن کے ہاتھ میں ہی کچھ نہیں ہے. تو اس کا آپ کے پاس ثبوت وہاں ملتا ہے کہ ٹرمپ نے عاصم منیر کو بلا کر بات کی, اس سے جو بھی انہوں نے بات چیت کی, اور اسی کا شکریہ ادا کیا عاصم منیر کا. اس کا مطلب ہے یہ پاکستان میں ہائیبرڈ سسٹم کوئی نہیں ہے. اس وقت پاکستان میں مکمل طور پہ ڈکٹیٹرشپ ہے, نہیں تو آپ کی مارشل لاء ہے. اور آپ کا ثبوت اسی میں ملتا ہے کہ باہر کے ممالک عاصم منیر سے بات چیت کرتے ہیں. باہر کے ممالک شہباز شریف کو میں جانتے بھی نہیں ہوں گے کون ہے, اور نہ ہی پریزیڈنٹ زرداری سے بات کرتے ہیں. تو یہ عمران خان کے جو 4 پوائنٹس تھے وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا.